मैंने हमेशा से ही अभय को अपना पति माना है, तो फिर कैसे श्रद्धा आके मेरी जगह ले सकती है? अभय को मेरा होना था। सोनिया, तो ये रास्ता अपनाया तुमने अभय के करीब आने के लिए? तुमने जरा सा भी किसी और के बारे में नहीं सोचा ना? किसी की परवाह तक नहीं की ना तुमने ये हरकत करने से पहले? ये प्यार नहीं अहंकार है सोनिया, जिसमें तुम इतना खो गई कि तुमने हमसे हमारी खुशियां छीननी चाहिए। तुम जानती भी हो तुमने हमारी जान के साथ खेला है। श्रद्धा की जान को खतरा था। अगर मेरी जगह सच में कोई गुंडा उसे छेड़ रहा होता तो। अबे तुम क्यों नहीं समझते? मैं अंधी हो गई थी, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ और नहीं दिखाई दे रहा था। तो हो गई मुझसे ये गलती, माफी मांग रही हूँ ना मैं। आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए। ये तो गनीमत मानो कि हमने तुम्हें जेल नहीं भेजा, और माफी तो दूर की बात है। तुम अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ। सही कह रही है आप भाभी। अरे अगर अभी इसका दिमाग खोल कर देखे ना तो 100 षड्यंत्र निकलेंगे उसमें से। अरे ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल, निकालो इसको यहाँ से। नहीं अबे प्लीज मुझे जाने मत दो। अबे मुझे रोक लो, हो गई मुझसे गलती, माफ कर दो। अबे प्लीज मुझे रोक लो, मुझे नहीं जाना। श्रद्धा मैं मानती हूँ कि मैं तुमसे जलती थी, लेकिन मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। श्रद्धा मुझे माफ कर दो प्लीज। सोनिया अब तुम यहाँ नहीं रुक सकती हो, चली जाओ यहाँ से। नहीं श्रद्धा तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हारा दिल इतना बड़ा है, तुम सबको माफ कर देती हो ना। श्रद्धा मुझे भी माफ कर दो प्लीज। अंकल जी, आंटी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ये गलती कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं जाना है। आज अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया ना सोनिया, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हर वो लड़की जिसके साथ सचमुच ऐसा भयानक हादसा होता है, जिसके कारण उनकी रूह टूट जाती है, उनकी पूरी जिंदगी बिखर के रह जाती है, ये हरकत करके तुमने उनके हादसे का भी तमाशा बना के रख दिया है। जब तुमने वो लहंगा चुराया था ना, तब भी मैंने तुमसे कहा था कि सोनिया अपने इन हरकतों से बाज आ जाओ, लेकिन नहीं, तुम मेरे लिए वो गड्ढा खोदती रही और अंत में खुद ही उसमें फिसल कर गिर गई। क्या ये चूटी के साथ साथ चोरनी भी है? अरे श्रद्धा तुम हमें उस वक्त बताती, हम इसका ठीक से इलाज करते। अरे ये तो नागिन है, नागिन। सबको डसने के अलावा ये और कुछ नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें पहले माफ करके बहुत बड़ी गलती की। अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। इसलिए सोनिया, चली जाओ इस घर से। सोनिया, हमने तुम्हें अपना समझकर इस घर पे रखा, इतना प्यार दिया, लेकिन तुमने। अंकल जी, मैंने भी इस घर को हमेशा अपना माना है। हो गई मुझसे गलती, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ये गलती कभी नहीं करूंगी।
नहीं सोनिया, श्रद्धा ने तुम्हें इतनी बार माफ किया, लेकिन तुम नहीं सुधरी। अब तुम्हें ये घर छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं अंकल जी, मैं कैसे जाऊंगी? मैं अकेले कैसे रहूंगी? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना आप सब लोग। वैसे तुम अकेले भी रह लोगी। तुम्हें अभी गेस्ट हाउस छोड़ के आता हूँ। नहीं अबे, रुको अबे, सोनिया कहीं नहीं जाएगी, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो फिर आप इसे अपने साथ नीचे क्यों नहीं पाल लेते? क्योंकि हमने तो इसे पहले ही नीचे भेज दिया था, लेकिन हर समय ये नए बहाने बना के ऊपर आ जाती है। हम सब समझते हैं तनुजा, हमने सब कुछ सुना, लेकिन हम सोनिया को इस तरह से निकाल नहीं सकते। हम कल खुद जाकर उसके हॉस्टल में रहने का इंतजाम कर देंगे और उसके माता पिता से भी बात करेंगे। तो फिर भाई साहब आप एक काम करिए, आप ना इसे अपने साथ ही ले जाइए, क्योंकि इसकी शक्ल अगर मैंने फिर दोबारा देख ली तो हम पता नहीं क्या कर बैठेंगे। तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है सोनिया। मुझे निकाल के आपको लगता है आप सब खुश हैं? इस घर की नींव ही इतनी कमजोर है कि एक तिनके से भी हिल जाती है। जिस तरह आपने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद किया है ना, वैसे ही इस घर की खुशियों पे भी ताला लगे। याद रखिए। ये कैसी आवाज थी? ये आवाज तो भैया भाभी के कमरे से आई है। श्रद्धा भाभी! अभी कौन आ गया? अब नहीं आनी है। जानता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी तो यहीं रहती है ना। याद आ गई आपको? देखो कीर्ति, तुम जानती हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अपनी सिर्फ मेरे बचपन की दोस्त है, और अब शायद थी। अगर तुम्हें मेरा उससे मिलना, उससे बात करना पसंद नहीं है ना, तो आज के बाद मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा। पर तुम घर वापस लौटाओ प्लीज। ठीक है, हम आपके साथ घर चलेंगे, अगर आप हमारी एक आखिरी बात मानेंगे तो। क्या किया तुमने? फिक्र मत कीजिए, मैंने आपका काम खराब नहीं किया है। समय रहते मैंने सब बचा लिया। अच्छा, थोड़ा पीछे की तरफ होके बैठिए। क्यों? क्योंकि ये लेप लगाना है, इसीलिए। वाह, वैसे किसी ने सही कहा है, पहले बीवियां खुद ही तकलीफ देती हैं, फिर खुद ही मलहम लगा देती हैं। आप भी ना भाई,
पहले ही मुझे इस बात का इतना बुरा लग रहा है, और अब आप। अरे मैं ठीक हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? जरूरत है, सूजन बढ़ जाएगी अभय। ये क्या कर रही हो? तो मैं लेप कैसे लगाऊंगी अभय? लाइए। नहीं। अच्छा ठीक है, आप ही अपने शर्ट के बटन्स खोल लीजिए। अब मैं नहीं देख रही। श्रद्धा, देखो मैंने तुम्हारी बात मानी है, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या? अबे लेप तो लगाने दीजिए पहले। आज के बाद तुम कभी भी सच्चाई साबित नहीं करोगी। जब तुम्हें पता चला कि सोनिया गलत है तो तुम अपनी सच्चाई साबित करने में लग गई, बल्कि तुम्हें उसका हाथ पकड़ के इस घर के बाहर निकाल देना था उसे। श्रद्धा, हम एक परिवार है और इस परिवार में जितना हक मुझे है ना फैसला लेने का, उतना ही हक तुम्हें भी है। आज तुमसे वादा मांगता हूँ कि तुम्हें कभी भी ऐसा लगे तो तुम खुद फैसला लोगी, किसी का इंतजार नहीं करो। वादा करो मुझसे। मैं आपसे वादा करती हूँ अभय। अभय, मुझे इस बात की चिंता है अभी कि कीर्ति को घर कैसे वापस लाए। मुझे सचमुच उसकी बहुत चिंता होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोनिया, हमसे बिना पूछे हमारे कमरे में घुसने की? हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी ये शक्ल देखने का। वो तो जब हम यहाँ रह रहे थे हमारा कुछ सामान यहाँ रह गया, वही वापस लेने आए हैं। मम्मी, बुआ, आंटी, इसे घर में किसने घुसाया? वो नीचे कीर्ति आई है तो सब उसकी स्वागत में लगे हैं। अबे, कीर्ति घर वापस आ गई। हमें भी नीचे चलना चाहिए। कीर्ति रानी, आपका स्वागत है। वैसे नैना भाभी, आप एक काम क्यों नहीं कर देती? आप ना आरती की थाल यही दरवाजे के पास रख दीजिए। क्या पता कल फिर कीर्ति आपको मौका दे दे स्वागत करने का। हमारा छोड़िए, बुआ जी आप कब मौका दे रही है ऐसे आपका स्वागत करने का? क्योंकि आप तो यहीं पे जम गई हैं। देख रहे हैं आप भाभी, अभी अभी आपकी बहू पूरी तरह घर के अंदर भी नहीं आई और हमें बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। अच्छा, आप ताने मारे तो ठीक, पर हमने कुछ कह दिया तो बस प्रॉब्लम है। अरे क्या बोले जा रहे हो? हाँ,
गई। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ दीदू, बस आप ही खुश हैं। बस पगली, घर में सब बहुत खुश हैं। नहीं, बुआ जी खुश नहीं लग रही। नहीं नहीं कीर्ति रानी, हम तो खुश हैं। अरे हमें तो ये खुशी ना बार बार मिलती है। वैसे श्रद्धा, हमें जरा गिन कर तुम बताना कि कीर्ति ज्यादा जाती है या ज्यादा आती है। नीतू, अब बस भी करो। अभी अभी तो आई है, तो उसके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। अरे नहीं नहीं, खाना पीना सब बाद में। सबसे पहले हम इनकी नजर उतारें। और हाँ, कल ना हम पूरे घर की नजर उतारेंगे जब वो सोनिया नाम की बला यहाँ से टलेगी। हाँ, आखिर आज अकेली मिली गई तो बचेगी नहीं तुम आज। मेरी नजर ना तुम दोनों पे हमेशा रहेगी। अब अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम श्रद्धा के भी कभी नहीं हो पाओगे। तुम दोनों को मैं कभी खुश नहीं रहने दूंगी। चलो सोनिया, अब इससे पहले कि कोई आ जाए, सारे स्क्रू उल्टा लो। माता रानी आपको सारी खुशियां दे। क्या हो गया भाई? तू कीर्ति को भी घर ले आया? वरुण जी, कोई बात हुई है क्या? कीर्ति को घर लाने के लिए उसने एक शर्त रखी, जिसे ना चाहते हुए भी मुझे मानना पड़ा। कैसी शर्त? यही कि आज के बाद मैं अपनी के साथ काम नहीं करूंगा। क्या बकवास है ये? अब कीर्ति की ऐसी शर्त मानेगा तू? अपनी का क्या करता है यार? अपना घर बचाऊंगा या काम के बारे में सोचूंगा? उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वरुण जी, इस वक्त आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। तुम्हें क्या लगता है ये सही फैसला है? कीर्ति की वजह से जो अवनी की नौकरी जाएगी उसका क्या? ये सही है? नहीं अभय, वरुण जी, मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि अवनी को नौकरी से निकाल दिया जाए। देखिए, हमें इस वक्त कीर्ति को सिर्फ ये बताना होगा कि आप और अवनी साथ में काम नहीं करते, और जब ठीक समय आएगा तो उसे सच बता दीजिएगा। नहीं, मैं इस झूठ में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। वरुण जी, इस वक्त आप सिर्फ कीर्ति पर ध्यान दीजिए। अभय को मैं समझाने की कोशिश करूंगी, और आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। जो होगा हम संभाल लेंगे। आप अपनी बात बिना पूरी किए
ऐसे ऊपर चले आए? हाँ, क्योंकि कीर्ति को समझाने के बजाय झूठ का सहारा लेना मेरे लिए गलत है यार। अभय, मैं कीर्ति को अच्छे से जानती हूँ। उसके मन में अगर कोई शक पैदा हो जाता है ना, तो उसे निकालने में काफी वक्त लगता है उसे। आपको पता है, जब वो घर छोड़ के पापा के पास गई थी, तो वहां वो बेहोश हो गई थी। आप जानते हैं ना अभय, डॉक्टर ने भी हमें यही कहा है कि कीर्ति के दिमाग पर किसी भी तरह का तनाव उसके और उसके बच्चे के लिए खतरा साबित हो सकता है। इसीलिए इस वक्त उसका खुश रहना बहुत जरूरी है। और जब कीर्ति ठीक हो जाए, तो धीरे धीरे उसे ये सच हम समझा देंगे। अच्छा ठीक है, तो हम ये सब बातें बाद में करें। सोनिया वाला मैटर अभी खत्म हुआ, तो मुझे लगता है कि हमें अगली लड़ाई के लिए थोड़ा वक्त लेना चाहिए ना। अच्छा चलो, अब मैं कपड़े बदल लूं। अरे अबे, आप बैठिए, बैठिए इधर। आप बैठिए, आपके लिए कपड़े मैं निकाल देती हूँ। ये कैसी आवाज थी? ये आवाज तो भैया भाभी के कमरे से आई है। चलो मम्मी जल्दी देखते हैं। श्रद्धा भाभी, डोर के इंजस की कीड़े क्यों निकली हुई? हमें तो लग रहा है किसी ने जानबूझकर निकाला है इसको। इसकी वजह से आज श्रद्धा को लग सकती थी। सिर ही छोड़ूंगा।